दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई हैं। यह क्वांटिटी इसलिए महत्वपूर्ण है कि यूपीए के शासनकाल में 2006 से 13 के बीच में सिर्फ 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स की बरामदी हुई थी पूरे भारत में। यह वो दौर था 768 करोड़। यह वो दौर था जब मुंबई से लेकर पंजाब तक ड्रग्स की गिरफ्त में था। और अगर एक जगह पे 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है, और यह भी बता दूं 14 से 22 के बीच में हमारी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी। उससे अधिक चिंता की बात यह है कि इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। अब हमारा सीधे उनसे सवाल है, अगर यह आरटीआई सेल का चीफ था तो आज देश की हर जनता का यह राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ इस मुख्य आरोपी, जो इतने बड़े, शायद देश में सबसे बड़े ड्रग कंसाइनमेंट को पकड़े जाने का मुख्य आरोपी है, उसके साथ क्या संबंध है। ये श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनकी फोटो है। मामला इतना ही नहीं है, अन्य वरिष्ठ नेता कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी के साथ इनकी फोटो है। फोटो तो कई बार पब्लिक डोमेन में कोई भी खिंचा लेता है, मगर एजेंसियों को उसके फोन से दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर भी बरामद हुआ है। अब इसके बाद बहुत साफ हमारा मानना है कि दिस इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड हरियाणा, कि कांग्रेस का इससे क्या कनेक्शन है। यदि दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ ना सिर्फ फोटो है, बल्कि उसके मोबाइल में उनका नंबर है, यूथ कांग्रेस का अपॉइंटमेंट लेटर है, जिसमें डायनेमिक लीडरशिप एंड ब्लेसिंग्स ऑफ राहुल जी और सोनिया जी का भी जिक्र है, तो अब ये सवाल बहुत गहरे होते हैं, जिसमें हमारे 2-3 प्रमुख सवाल हैं। नंबर 1, ये जो पैसा बरामद हुआ है, ये पैसा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व होने का है। तो क्या इससे पहले अन्य पैसे भी आ चुके हैं? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। यह शक पैदा होता है। दूसरा शक, यह जो पैसा है, क्या यह चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5,600 करोड़ रुपए किस पर्पस से था, और कांग्रेस पार्टी से इसका क्या संबंध है? तीसरा प्रश्न, क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी ड्रग माफिया को या ड्रग पेडलर को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाने में यह शक पैदा होता है कि किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट तो नहीं है? हम ये साफ पूछना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार यदि आ जाती तो इस प्रकार के ड्रग माफिया को हरियाणा में काम करने के लिए उसी प्रकार की छूट मिलती है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, जो कांग्रेस पर हमलावर है। और केवल वही नहीं, बीजेपी के बड़े दिग्गज चेहरे भी लगातार कांग्रेस पर इस मामले के सामने आने के बाद सवाल खड़े कर रहे हैं और निशाना साध रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में चुनावी सभा में कांग्रेस से सवाल पूछे। उन महिषासुर और चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती ही है, जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं। बहनों और भाइयों, ये नशे के जो कारोबारी हैं, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के
चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं, और इसीलिए मैं आपका एहसास कराने के लिए आया हूं। हरियाणा, इसके दो अर्थां हैं, हरिभूमि, अन्नदाता किसानों के परिश्रम का की पावन भूमि है, लेकिन हरि आना भी है कि ईश्वर को बार बार बुलाने का है। हरि का मतलब श्री कृष्ण से है, श्री विष्णु से है, श्री राम से है। राम को बार बार इस धरती में बुलाने के लिए ही इसका नाम हरि आना हो गया है, कि हरि बार बार आना यहां पे। और चलिए इसी खबर पर जानकारी ले लेते हैं। जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, देखिए ये बड़ा खुलासा हुआ है दिल्ली में, जिस इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट्स का खुलासा हुआ है उसका जो मुख्य आरोपी है, जो सरगना है, उसके तार कांग्रेस से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या अब तक कांग्रेस की तरफ से कोई बयान सामने आया है? जी देखिए, कांग्रेस की तरफ से तो अभी कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन स्पेशल सेल जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तुषार से लगातार पूछताछ कर रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि पूछताछ में तुषार ने भी कन्फेस किया है कि वो कांग्रेस के यूथ विंग की जो आरटीआई विंग है उसके साथ वो जुड़ा हुआ था और बतौर चेयरमैन वो काम करता था। तुषार के प्रोफाइल को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी होगा कि एक बिजनेसमैन का बेटा तुषार है, उनके पिता का एक पब्लिकेशन हाउस है जो कि सेंट्रल दिल्ली में चलता है। तुषार की खुद की एक लग्जरी कोठी जो है वो साउथ दिल्ली के अंदर मौजूद है, और जिस तरीके से तकरीबन 5,500 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद हुए, और तुषार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक मास्टरमाइंड के तौर पर देख रही है, और कहीं ना कहीं उसके तार अब जब कांग्रेस से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो ये मामला और भी संवेदनशील हो जा रहा है। और स्पेशल सेल का कहना है कि हर तथ्यों पर इसकी जो जांच है वो की जा रही है। आपने बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसके फोन के बारे में भी जानकारी मिली कि कई बड़े कांग्रेस नेताओं के नंबर तुषार के फोन के अंदर थे। कुछ फोटोज जिन्होंने कांग्रेस के नेताओं के साथ, उसकी फोटोज भी लगातार सोशल मीडिया पे वायरल है। इन तुषार का जो फोन है उसको भी अब स्पेशल सेल वेरीफाई कर रही है, किसके संपर्क में था, किन नेताओं से क्या बात करता था, हाल फिलहाल में किससे उसने बात की, तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर अब स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको ये भी बता दें कि बड़ी मात्रा में जो खेप है वो मुंबई भी भेजी जानी थी। भरत, जिन ठीक है जतिन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी बीच अब चलेंगे अपने दर्शकों को अगली बड़ी खबर बताएंगे, सबके साई आखिर क्यों लड़ाई। आपको बता दें, वाराणसी पुलिस ने उस शख्स को धर दबोचा है जो लगातार हिंदू मंदिरों में साईं प्रतिमा को हटाने की मुहिम चला रहा था, और इस मुहिम की वजह से काफी लोगों में गुस्सा था, लगातार नाराजगी दिखा रहे थे और कार्रवाई की मांग बार बार कर रहे थे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। काशी में साईं प्रतिमा हटाने की मुहिम का विरोध। साईं भक्तों की नाराजगी के बाद पुलिस का एक्शन। पुलिस ने कसा प्रतिमा हटाने वालों पर शिकंजा। काशी में मंदिरों से साईं प्रतिमा हटाने के मामले में अब पुलिस की एंट्री हो गई है। पुलिस ने प्रतिमा हटाने की मुहिम चलाने वाले अजय शर्मा नाम के शख्स को हिरासत में ले लिया है। आरोप है कि अजय शर्मा की मुहिम से साईं भक्तों में नाराजगी है, जिससे विवाद और हंगामे के हालात पैदा